आज हम तंबाकू और कैंसर पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, टोबैको और कैंसर। तंबाकू को हम ब्राउन बॉम्ब बोलते हैं। ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन बॉम्ब। वो एक बॉम्ब की तरह है। बाकी हार्ट अटैक ये वो बीमारी तो होती है। कैंसर, 1/3 कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जिस जगह में जैसे खाया जाता है, 1/3 मतलब 100 में से 30% कैंसर जो होते हैं वो तंबाकू के कारण होते हैं। फेफड़े की कैंसर की बात करें तो 70% और मुंह गले की कैंसर की बात करें तो 90%। मेरा खुद का एक स्टडी था एम्स दिल्ली में, जहां तंबाकू के सेवन से जो हिस्ट्री लिया गया मुंह और गले के कैंसर के मरीजों में, तो 90% मरीज ने बताया कि वो कभी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा का सेवन किए हैं। तो 90% मुंह का कैंसर भारत में कम सकता है अगर तंबाकू को पूर्णतः बैन कर जाए, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। पूरा 30% कैंसर का इंसिडेंस अगर आज हम तंबाकू को इंडिया में पूर्णतः बंद करेंगे तो 5 साल के बाद 30% नए कैंसर के केसेस कम होंगे। तंबाकू से मुंह का, गले का, फेफड़े का ही नहीं, खाने की नली का, पेट का, आंत का, किडनी का, यूट्रस का, ब्रेस्ट का, ब्लड कैंसर, पेशाब की थैली का, शरीर का शायद ही कोई ऐसा भाग है जहां का कैंसर नहीं होता है। आमतौर पे हम जानते हैं कि फेफड़े की कैंसर हो जाएगी, जो फोटो भी रहता होगा मुंह का कैंसर का रहता है, फेफड़े का कैंसर का रहता है। 70% फेफड़े का कैंसर, 90% मुंह का कैंसर। लेकिन शरीर के हर एक अंग को कैंसर कर सकता है तंबाकू, इसीलिए इसको ब्राउन बॉम्ब बोलते हैं। ब्राउन बॉम्ब बोलना, जब कोई सिगरेट जला के पी रहा है तो समझिए वो एक बॉम्ब में आग लगा रहा है, जो उसको 5 साल 10 साल के बाद उसकी मौत के कारण होगा। बहुत दुख होता है जब हम 30 साल 35 साल के लोग को मुंह का कैंसर, फेफड़े के कैंसर से होते हुए मौत के करीब जाते हुए देखते हैं। बहुत दुख होता है। जिस कैंसर को हम रोक सकते थे। लोग बोलते हैं कि तंबाकू में निकोटीन होता है जो कैंसर करता है। अरे नहीं, निकोटीन से कैंसर नहीं होता है। आप बोलिएगा डॉक्टर साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, हम तो यही सुनते हैं कि निकोटीन से कैंसर होता है। नहीं, कैंसर होता है तंबाकू में जो केमिकल्स होते हैं, हेवी मेटल्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। करीब एक सिगरेट में 7000 केमिकल होता है। 7000 केमिकल, जिसमें से 70 में प्रूफ कर दिया गया है कि कैंसर हो सकता है। माय गॉड, एक सिगरेट में 7000 केमिकल। एक फैक्ट्री से भी ज्यादा वो केमिकल रखता है, जिसमें 70 में प्रूफ हो गया है कि कैंसर हो सकता है। तो निकोटीन क्या करता है? निकोटीन इज एन एडिक्टिव। ये आपको लत लगाता है। जैसे ही निकोटीन का लेवल कमता है ब्लड में, आप बेचैन हो जाते हैं अगला सुट्टा मारने के लिए, अगला गुटखा खाने के लिए, अगला खैनी लगाने के लिए। ये एक एडिक्टिव है। आपका एक गलत फ्रेंड है जो आपको लत लगाता है। आपको जो गलत फ्रेंड है, आपका दोस्त है निकोटीन, जो कि आपको बेचैन करता है अगला सुट्टा, अगला खैनी, अगला गुटखा खाने के लिए। निकोटीन कार्सिनोजेन नहीं है। कार्सिनोजेन बोलते हैं जो कैंसर को करता है। निकोटीन इज एन एडिक्टिव। आज के दौर में कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पिए। एक अम्मा आई थी, पूछे हम कि अम्मा फेफड़े का कैंसर उनको हुआ था। हम पूछे अम्मा बीड़ी सिगरेट पीती थी कभी? तो देहाती लैंग्वेज में हम पे चिल्लाने लगी, हमें बुरा भला कहने लगी। हम बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बात में पूछे आपके शौहर बीड़ी सिगरेट पीते थे? बोले हाँ वो तो बीड़ी पीता है। कब से पीते हैं? वो शादी से पहले। शादी कितना साल हो गया? 45 साल हो गया शादी को। तो ये आदमी जो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ये अपने घर में मैक्सिमम टाइम अपने वाइफ के आसपास रहता होगा, अपने फैमिली के साथ। वो जो धुआं आसपास छोड़ता था और आसपास रहने वाले जो धुआं लेते थे, उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। पैसिव स्मोकिंग एक्टिव जो सिगरेट पीता है उससे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो सिगरेट पीता है आज की डेट में वो फिल्टर लगा के पीता है।
फिल्टर लगाने से क्या होता है कि बड़े कण फिल्टर हो जाते हैं, छोटे कण ही फेफड़े में जाते हैं, लेकिन जो आसपास में छोड़ता है वो बड़े छोटे कण दोनों छोड़ता है। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। और दूसरी बात है कि जो पैसिव स्मोकर है उनको बेचारे को पता भी नहीं है कि वो सिगरेट बीड़ी का उनको साइड इफेक्ट हो रहा है। इसलिए आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके ऑफिस में कोई अगर आपका काम करने वाला जब खाना खा रहे हैं तो बगल में आपके साथ तो कैंटीन में खाना खा रहा है और बीड़ी सिगरेट का सुट्टा मार रहा है, तो उससे दूर रहें। वो जो आसपास में 3 मीटर 4 मीटर तक धुआं छोड़ रहा है उससे आपको 5 साल 10 साल अगर ऐसा चलता रहा तो आपको पैसिव स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैंने अम्मा का कहानी बताया आपको, जो कि रियल है, बहुत सारे घर में ऐसे ही होता है। सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा को अगर हम पूर्णतः बंद कर दें, अपने जानने वाले को अगर हम उनको इनकरेज करें कि वो इससे दूर रहें, बच्चों के उन पे ध्यान दें जब वो टीनेजर हों कि इसका लत में ना पड़े, तो हम कैंसर जैसी भयावह बीमारी को बहुत हद तक, नए कैंसर के केसेज को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। और अगर एक बार हो जाने पे ये कभी कभी बहुतायत केस में जानलेवा हो जाता है। तो बीड़ी, सिगरेट, खैनी को अपने जीवन से स्ट्रिक्टली, अपने और अपने जानने वाले को जीवन से स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। थैंक यू।